अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ और मैं आपको डिजी स्किल के प्लेटफॉर्म से वर्डप्रेस के कोर्स में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा वर्डप्रेस के साथ ताल्लुक़ कोई 12 साल पुराना है। बात शुरू हुई उस वक्त जब मैं यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट था और एक दिन मेरे एक दोस्त जिनका नाम दानियाल है वो आए। उन्होंने कहा, भाई मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने एक ही दिन में 40,000 रुपए के प्रोजेक्ट्स किए हैं। एंड आई वॉज लाइक वाओ, बट हाउ? तो उसका आंसर उन्होंने दिया कि कोई फ्रीलांसिंग नाम की कोई चीज़ है जिसको यूज़ करते हुए आप पैसे बना सकते हैं। अब फ्रीलांसिंग होती क्या है, कहाँ पे कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ये बिल्कुल भी पता नहीं था। फिर इसी तरह कुछ रिसर्च इंटरनेट पे की और कुछ दोस्तों से पूछा तो उसके जवाब मिला कि ओडेस्क नाम की एक साइट है या प्लेटफॉर्म है जहां पे दुनिया भर से लोग अपने प्रोजेक्ट्स पोस्ट करते हैं। तो ये जान लेने के बाद मैंने भी ओडेस्क पे अपना अकाउंट क्रिएट किया और डिफरेंट जॉब्स पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद मुझे एक प्रोजेक्ट मिल भी गया, लेकिन वो मैं प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाया और उसकी वजह ये थी कि मैं उस वक्त स्टूडेंट था। उस वक्त मेरे प्रोग्रामिंग के स्किल जो है वो बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे थे। वो क्या कहते हैं, भरोसा गालिब खुद पे ज़्यादा कर लिया था। तो वो मैंने अपनी बसात से बढ़ के एक प्रोजेक्ट ले लिया, लेकिन वो मुझसे हो नहीं पाया। तो मैंने क्लाइंट से माजरत की कि ये मेरे जो अभी के स्किल सेट है उससे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट है और मैं इसको डिलीवर नहीं कर सकता। तो फिर मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स देखने शुरू किए जिनके लिए प्रोग्रामिंग या तो बिल्कुल नहीं चाहिए थी या बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे चाहिए थी। जितनी मेरे पास उस वक्त प्रोग्रामिंग थी, उस वक्त मेरी प्रोग्रामिंग का जो लेवल था। तो फिर मैंने ओडेस्क पे प्रोजेक्ट देखना स्टार्ट किए कि किस किस किस्म के प्रोजेक्ट्स ओडेस्क पे आ रहे हैं और कौन सी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट आ रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसका मतलब है वहाँ पे प्रोजेक्ट विन करने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, लेकिन चांसेस भी ज़्यादा होंगे कि मैं कोई प्रोजेक्ट विन कर पाऊँ। तो फिर मैंने देखा कि कुछ कैटेगरीज जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे थे उनमें एक कैटेगरी थी वेब डेवलपमेंट की। फिर वेब डेवलपमेंट को मैंने फर्दर एक्सप्लोर करना शुरू किया कि वेब डेवलपमेंट में किस किस किस्म के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए प्रोग्रामिंग कम चाहिए होती है। तो वहाँ पे मुझे मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आईं। उनमें सबसे पहले नंबर पे था वर्डप्रेस, उसके बाद था जूमला एंड उसके बाद था ड्रूपल। इन तीनों पे मैंने काम करना शुरू किया और तीनों की सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दी। जूमला को यूज़ करते हुए, ड्रूपल को यूज़ करते हुए और वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए मैंने क्लाइंट्स को वेबसाइट्स बना के देना शुरू कर दी। कुछ अरसे के बाद मुझे फील हुआ कि मुझे जो है वो वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स करने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसमें टेम्पलेट्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, उसका कोड जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, उसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम उनके पास बहुत बड़े फोरम्स हैं, उनकी कम्युनिटी है, वहाँ पे उनका कोडेक्स है। तो मुझे लगा कि ये चीज़ जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है और जो मैंने प्रोजेक्ट्स ज़्यादा किए थे वो भी वर्डप्रेस के ही थे। फिर मैंने फैसला किया कि अब मैंने जो भी काम लेना है वो सारा मैंने वर्डप्रेस का ही लेना है, मैंने जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स थे उनका काम मैं नहीं लूँगा। इस तरह वर्डप्रेस के साथ जर्नी स्टार्ट हुई। ग्रेजुएशन के बाद मैंने 2 साल के लिए जॉब की, लेकिन उन 2 सालों में मैंने सीखा भी बहुत, लेकिन मुझे ये फील हुआ कि जॉब के मुकाबले में फ्रीलांसिंग में ज़्यादा पोटेंशियल है। ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा, लेकिन ये सिर्फ था जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो आपको वही फिक्स सैलरी मिलनी है जो को आपको महीने के एंड में मिलनी है। लेकिन फ्रीलांसिंग में अगर आप 10 प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उसकी अर्निंग आपकी डिफरेंट होगी। अगर आप 20 प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उसकी अर्निंग आपकी डिफरेंट होगी।
تو اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اب فل ٹائم فری لانسنگ ہی کروں گا اور ورڈ پریس میں رہتے ہوئے ہی اپنا ایک نام بناؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے گورنمنٹ سیکٹر کے لیے ورڈ پریس کے کورس کریکولم کو بھی ترتیب دیا، جو کہ ابھی تک 15,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جا چکا ہے، اور ان میں بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بہت اچھا ارن بھی کر رہے ہیں ورڈ پریس کو یوز کرتے ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2015 میں نے ورڈ پریس میٹ اپس پاکستان کے نام سے ایک انیشیٹو کا آغاز کیا، جس میں اسپیسیفکلی لاہور سے میں نے اس کا سٹارٹ کیا، جہاں پہ ہم ہر مہینے ورڈ پریس کی سیمینارز اور ورکشاپس منعقد کرتے تھے۔ پورے پاکستان میں اب ورڈ پریس کے میٹ اپس ہوتے ہیں، اسلام آباد میں بھی ہوتے ہیں، فیصل آباد میں بھی ہوتے ہیں، ملتان میں بھی ہوتے ہیں اور کراچی میں بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور ڈفرینٹ سٹیز کے لوگ جو ہیں وہ خود سے اپنے اپنے سٹیز میں ورڈ پریس کے حوالے سے سیمینار یا میٹ اپس منعقد کراتے ہیں۔ میں ایک نہایت ہی چھوٹے سے قصبے سے تعلق رکھتا ہوں اور کمپیوٹر سائنس میں جانے کا میرا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب مجھے اس ادارے کی طرف سے اسکالرشپ ملی تو میں نے یونیورسٹی میں انرول کیا، اور وہیں سے میرا تعلق جو ہے وہ ورڈ پریس کے ساتھ بنا اور فری لانسنگ کے ساتھ بنا۔ اور آپ کو جان کے یہ خوشی ہوگی کہ یہ وہی ادارہ ہے جس کی وجہ سے آپ یہ ڈیجی اسکل کا کورس دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت اس ادارے کا نام ICT R&D فنڈ ہوتا تھا، اب اس ادارے کا نام ہے اگنائٹ۔ میں بھی اسی ادارے کی وجہ سے یہاں سے آپ کے لیے یہ کورس لے کے آیا ہوں، اور یہ بہترین سلسلہ، یہ زبردست قسم کا لرننگ کا سلسلہ، یہ دوسروں کو انسپائر کرنے کا سلسلہ، یہ یوں ہی انشاءاللہ چلتا رہے گا۔